सीतापुर गांव में रामू अपनी पत्नी सपना और बेटी चिंकी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह और उसकी पत्नी ताजी सब्जियां उगाकर गांव में बेचा करती थी। इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। ताजी सब्जी होने के कारण गांव की औरतें रामू से ही सब्जियां लेती थीं। सब्जियां ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, गोभी, मटर, टमाटर, बैंगन, मूली, पालक। तभी कुछ औरतें उसके ठेले के पास आ जाती हैं। ओ सब्जी वाले भैया, जरा 2 किलो आलू तो दे दो और मुझे आधा किलो बैगन दे दो। आज तो भरमा बैगन बनाऊंगी। सोनू के पापा को भरमा बैगन बहुत पसंद है। अरे रामू भैया, जरा 2 किलो आलू तो दे दो, और हाँ, टमाटर और धनिया भी। मुझे भी मटर टमाटर तोल दो। ठीक है बहन, मैं अभी सभी को सब्जियां दे देता हूँ। ऐसा कहकर रामू उन सभी औरतों को सब्जियां देकर आगे बढ़ जाता है और फिर से आवाज लगाता है। सब्जियां ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, गोभी, मटर, टमाटर, बैंगन, मूली, पालक। लेकिन कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश होना बंद हो गई। सारे खेत सूख गए। ऐसे में रामू का खेत भी सूख गया, जिससे खेतों में सब्जियां नहीं उगी। इससे रामू की आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। खेत पूरी तरह से सूख गए हैं। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सब्जियां कहां से उगेगी, और यदि सब्जियां नहीं होंगी तो मैं बेचूंगा क्या? हाँ जी, आपको कोई और इंतजाम करना होगा, नहीं तो हम ऐसे भूखे मर जाएंगे। माँ, मेरे स्कूल की फीस दे दो। कल मैडम ने फीस मंगाई है। कह रही थी अगर फीस जमा नहीं कराई तो स्कूल से नाम काट देंगे। यह सुनकर रामू सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो उसके घर में खाने के लिए अन्न भी खत्म हो जाता है। अरे सपना, कुछ खाने को हो तो ले आओ। अब तो घर में कुछ नहीं बचा, केवल थोड़ा सा गुड़ है, इसे ही खा के सो जाओ। तीनों जैसे ही उस गुड़ को खाने वाले थे, तैसे ही दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। अरे कौन है? अभी रुको, मैं आती हूँ। सपना दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर एक साधु महात्मा जी खड़े होते हैं। आप कौन है बाबा? बेटी, मैं काफी दूर से आ रहा हूँ, लेकिन रात हो गई है और भूख भी लग रही है। आगे घना जंगल है। सोच रहा था रात को आपके घर रुककर सुबह चला जाऊंगा। क्या मुझे आपके घर में रात बिताने के लिए जगह मिलेगी? हाँ हाँ बाबा, आ जाओ, आप यहाँ रात में रुक सकते हो। ऐसा कहकर सपना उन महात्मा जी को अपने घर के अंदर ले आती है। बेटी, बड़ी भूख लग रही है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गुड़ बचा है। आप भी इसे खाकर अपनी भूख को शांत करें। बस बेटा, ये काफी है, इसे ही दे दो। इसके बाद फिर वे सब गुड़ खाकर पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जब रामू और सपना उठते हैं तो वे देखते हैं कि महात्मा जी वहां पर नहीं थे। उन दोनों ने साधु महाराज जी को खूब ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। लेकिन जहां साधु महाराज जी सोए थे, वहां पर मिट्टी का एक डेला पड़ा था। अरे सपना, ये क्या है? मुझे तो यह मिट्टी लग रही है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? पता नहीं, चलो इसे खेत में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर रामू उस मिट्टी को अपने खेत में डाल देता है। अगले दिन रामू देखता है कि उसके खेत में चारों तरफ सब्जियां उगाई हैं। चारों तरफ सब्जियां ही सब्जियां हैं। रामू बड़ा खुश होता है। सपना, सपना देखो तो, हमारे खेत में कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं, पर ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ, यहाँ तो चारों तरफ सब्जियाँ ही सब्जियाँ हैं। ये तो उन महात्मा जी के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। उनकी चमत्कारी मिट्टी के कारण ही हमारे खेत में ताजी ताजी सब्जियाँ उगाई हैं। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वे दोनों सारी सब्जियां तोड़ लेते हैं। अगले दिन फिर से रामू अपनी सब्जियों का ठेला लेकर निकल जाता है और आवाज लगाता है। सब्जियां ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, गोभी, मटर, टमाटर, बैंगन, मूली, पालक।